नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की मुख्य खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। तेजस्वी बनेंगे सीएम और सहनी होंगे डिप्टी सीएम। विधानसभा चुनाव से पहले भगवान के दरबार में अर्जी लेकर पहुंचे कार्यकर्ता। बिहार में पछुआ हवा बढ़ाएगी कनकनी, जानिए अपने जिले के मौसम का हाल। अब बहाना बनाकर बार बार ले रहे हैं मेडिकल लीव तो हो जाइए सावधान। छुट्टी को लेकर जारी हुआ नया नियम, जानिए क्या है बदलाव। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का कितना सुधरा स्तर। 14 से 16 साल के 82% बच्चे चला रहे स्मार्टफोन। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। सूबे के शिक्षकों के लिए यह काफी काम की खबर है। वहीं अब विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षक छुट्टी को अपने अधिकार के रूप में दावा नहीं कर पाएंगे, बल्कि जब सेवा की अनिवार्यता होगी तो सक्षम पदाधिकारी के पास किसी भी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार करने या रद्द करने का अधिकार होगा। हालांकि शिक्षक के अनुशासनात्मक कारणों को छोड़कर छुट्टी पर जाने से रोका नहीं जा सकेगा। वहीं विशेष रूप से बार बार मेडिकल लीव के नाम पर छुट्टी लेने वाले शिक्षकों पर सख्ती की जाएगी। यदि कोई शिक्षक बार बार बीमारी का हवाला देकर छुट्टी लेता है तो उसे मेडिकल जांच के लिए अधिकृत चिकित्सा पदाधिकारी के पास भेजा जाएगा। इसके आधार पर यह तय होगा कि शिक्षक को आराम की आवश्यकता है या वह ड्यूटी के लिए फिट है। इसके साथ ही साथ चिकित्सा आधार पर छुट्टी के लिए पंजीकृत चिकित्सा अधिकारी का मेडिकल सर्टिफिकेट अनिवार्य होगा। चिकित्सा आधार पर छुट्टी पूरी करने के बाद ही शिक्षक को अपनी फिटनेस का प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यदि शिक्षक स्वीकृति अवकाश के बाद तय समय पर ड्यूटी पर नहीं लौटता है तो इसे ओवर स्टे माना जाएगा। इस स्थिति में छुट्टी वेतन अस्वीकार किया जा सकता है और इसे कदाचार माना जाएगा जब तक कि सक्षम पदाधिकारी इसे माफ न कर दें। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो रही है। वहीं एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू ने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना शुरू कर दिया है तो दूसरी तरफ आरजेडी और मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। दरअसल आरजेडी ने पहले ही तेजस्वी यादव को अपना सीएम कैंडिडेट घोषित कर रखा है। अगर 2025 बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी ही सीएम होंगे, यह पहले ही तय है। वहीं लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन में शामिल हुए मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के कार्यकर्ता अब सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। बिहार के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं दिन में तेज धूप और तापमान बढ़ने के कारण लोगों को ठिठुरन से राहत मिल रही है, तो वहीं शाम होने के बाद से लेकर अगले दिन सुबह तक बनी रहती है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार का मौसम कुछ इस तरह का रहने वाला है। दरअसल पछुआ हवा के कारण कनकनी बनी रहेगी। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के 7 जिलों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर बिहार के तराई वाले जिलों और पूर्णिया जिले के 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में सुबह के समय हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं 29 और 30 जनवरी को पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और मधुबनी में 1-2 स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि अन्य जिलों में सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा रहने की संभावना है। वहीं राज्य में अगले 24 घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे की पछुआ हवा चलने का पूर्वानुमान है। हालांकि अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। वहीं पिछले 24 घंटों में प्रदेश का गया जिला डुमरिया सबसे ठंडा रहा। वहीं डुमरिया का न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सोमवार को मुंगेर और बरियारपुर प्रखंड 27.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म इलाका रहा। वहीं वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट के मुताबिक अन्य जिलों की तरह बिहार के स्कूलों में भी सीखने के परिणाम में सुधार देखा गया है, लेकिन प्रगति की गति धीमी है। वहीं पूरे देश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 5 के छात्रों के पढ़ने का स्तर 2014 में बढ़कर 44.8% हो गया, जबकि बिहार में यह 41.2% है, जो 2022 में 37.1% से ज़्यादा है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर 2 वर्ष की अवधि के दौरान 6.3% अंक का सुधार हुआ, जबकि रिपोर्ट की अहम बात यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर में 4.1% का सुधार हुआ है, जबकि निजी स्कूलों ने 2022 की तुलना में पढ़ने के स्तर में -7.2% की गिरावट देखी गई है। दरअसल रिपोर्ट कोरोना महामारी के बाद अधिकांश राज्यों में पढ़ाई के स्तर में सुधार की ओर इशारा करती है।
वहीं अंक गणित में 36.2% बच्चे एक अंक के विभाजन द्वारा सरल 3 अंकों को हल कर सकते हैं, जो 2018 में 29.9% और 2022 में 35.6% से ज़्यादा है। वहीं निजी स्कूलों ने 2022 की तुलना में केवल 0.6% अंक का सुधार दिखाया, लेकिन सरकारी स्कूलों में यह सुधार 2.5% अंक था। वहीं रिपोर्ट में कहा गया कि निजी स्कूलों में सीखने का स्तर ऊंचा बना है, वहीं राज्य में कक्षा के अनुरूप पढ़ाई एक चुनौती बनी हुई है। दरअसल कक्षा 3 में केवल 26.3% बच्चे और कक्षा 2 का सरल पाठ पढ़ सकते हैं, जो 2022 में 19.8% से ज़्यादा है, जबकि 2022 में 28.8% की तुलना में केवल 37.5 बच्चे साधारण घटाव कर पाते हैं। देश के 9 करोड़ से भी अधिक किसानों का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जल्द ही जारी कर देंगे। वहीं पीएम मोदी द्वारा किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करते ही करोड़ों किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन 31 जनवरी से पहले किसानों को एक जरूरी काम कर लेना होगा, वरना 19वीं किस्त से वंचित हो सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2019 के फरवरी महीने में ही किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। वहीं देश के सभी किसानों के परिवारों को कृषि और उससे संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए इस योजना को दिसंबर 2018 से ही प्रभावी कर दिया गया था। वहीं दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जारी करने वाले हैं, लेकिन इस योजना का लाभ वैसे किसानों को ही मिल सकेगा जिन्होंने अपना KYC अपडेट कर लिया है। वहीं बिहार में ऐसे करीब 10,000 किसान हैं जिन्होंने अपना KYC अपडेट नहीं कराया है। वहीं 31 जनवरी से पहले अगर इन किसानों ने अपना KYC नहीं कराया तो उनकी 19वीं किस्त का पैसा नहीं मिल सकेगा। वहीं सरकार की तरफ से पत्र जारी कर सभी किसानों ने 31 जनवरी तक KYC करने को कहा गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने साल 2019 के फरवरी महीने में ही किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। वहीं देश के सभी किसानों के परिवारों को कृषि और उससे संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए इस योजना को दिसंबर 2018 से ही प्रभावी कर दिया गया था। वहीं इस योजना के पात्र किसानों को सरकार साल में 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वहीं हर 4 महीने में 2,000 रुपये की 3 किस्तें किसानों के बैंक खातों में जमा कर दी जाती है, ताकि वह कृषि से जुड़े कार्य कर सके। अब बिहार के युवाओं के लिए उप मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। अब उन्हें रोजगार के लिए अधिक दिन तक इंतजार नहीं करना होगा। वहीं सूबे में जल्द ही लाखों बहाली होने वाली है और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मोतिहारी के लोग शीघ्र ही रक्सौल से हवाई यात्रा कर सकेंगे। इसके अलावा सम्राट ने कहा कि 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था। वहीं अब 2025 के विधानसभा चुनाव तक 12 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी जाएगी। पटना में नंबर प्लेट छिपाकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं अलग अलग थानों में कुल 25 लोगों के खिलाफ BNS 2023 की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। दरअसल ट्रैफिक SP अपराजिता लोहान ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि कई युवकों को नोटिस भेजकर समझाया गया है। वहीं कुछ युवकों के माफी मांगते हुए वीडियो भी जारी किए गए हैं। वहीं इन युवकों ने बताया कि उन्हें चालान से बचने के लिए ही नंबर प्लेट छिपाई थी। अब बता दें कि पटना के गांधी मैदान थाने में 4 मामले, खगोल थाने में 2 मामले, कंकड़बाग थाने में 2 मामले, पाटलिपुत्र थाने में 2 मामले, जकनपुर थाने में 1 मामला